व्यास जी ने कहा बाहर आओ, काहे को जन्म नहीं ले रहे हो? बोले भगवान की प्रचंड माया से भय है। भूमि परत भा डाभर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया से भय है, माया से भय है, इसलिए यही बढ़िया भजन बन रहा है। माया का प्रपंच नहीं है, खूब राम राम हो रहा है, यही ठीक है, गर्भ में ही ठीक है। व्यास जी को बद्रीनाथ भगवान को बुलाना पड़ा। भगवान बोले तुम्हारी वाणी सुनकर लोग माया मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से घबरा रहे हो, जन्म लो। तो बैसाख अमावस्या को सुखदेव जी प्रकट हुए और प्रकट होते ही चले गए जंगल में। माता पिता की ओर भी नहीं देखा, जन्मते ही 16 वर्ष के हो गए। एक तो माया से इतना डरते हैं, कोई महान संत हैं, महान भक्त हैं, और दूसरे भक्त हैं महर्षि मार्कंडेय जी। 6 मनवंतर तक तपस्या करते हैं, बहुत बड़ी बात है। 6 मनवंतर बीत जाते हैं तपस्या करते करते। उनके सामने 6 बार इंद्र बदल जाता है, आप सोचो। 6 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। 6 मनवंतर का काल बीत गया मार्कंडेय महर्षि को तपस्या करते करते। और जब भगवान प्रकट हुए, बोले महात्मन वरदान मांग लो। बोले हमने सुना है आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमें तो पतो ही नहीं परी कि आपकी माया है कैसी। तो आपकी कृपा हो तो अपनी माया को दर्शन कराए दो। भगवान हंसवे लग गए। एक तो माया के भय से जन्म नहीं ले रहे हो, और एक कहे कि हमें माया को दर्शन कराओ। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। एक दिना मार्कंडेय महर्षि अपनी यज्ञशाला में विराजमान है, और इनने साकिल्य की आहुति जैसी अपने हाथ में लीनी और कही नारायणाय नमः स्वाहा। समिद्धतम एग्नौ जुहुयात्, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए। प्रचंड अग्नि में आहुति दी जा रही है, और प्रज्वलित प्रचंड अग्नि में आहुति कितने जल्दी भस्म होती है आप सब अनुभव कर सकते हैं। पर अभी आहुति प्रज्वलित अग्नि में भस्म सात नहीं हो पाई। उसी के बीच के क्षण में मार्कंडेय जी को अनुभव हुआ कि हाथी की सूंड के जैसी मोटी मोटी धाराएं सैकड़ों वर्ष तक धरती पर गिरती रही। ओ पूरी भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक तक सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, एकदम जलमग्न हो गया। कहीं कुछ नहीं है, नाम निशान, घोर अंधकार चारों ओर है। और उस महाप्रलय काल के जल में बड़े बड़े थपेड़े उठ रहे हैं, इधर से उधर हम भटक रहे हैं। कभी किसी महामत्स्य के भीतर चले जाते हैं, कभी किसी ग्राह के भीतर चले जाते हैं। हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए भटकते भटकते उस प्रलयकालीन जल में। अब लगा अब तो एकदम मर ही जाएंगे। मन ही मन भगवान का स्मरण किया, तब बटपत्र साई भगवान का दर्शन हुआ। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बालमुकुंद का दर्शन हुआ। अपने करार विंद से, अपने पादार विंद को अपने हस्तार विंद से पकड़ करके मुखार विंद में डाल रहे हैं, अंगुष्ठ को मुख में देकर चूस रहे हैं, सोच रहे हैं। इन्हीं से गंगा जी प्रकट हुई, यही जल भगवान शिव जी अपनी जटाओं में धारण करते हैं, इन्हीं चरणों का सब ध्यान करते हैं। सनकादिक सिद्ध इसी चरण के मकरंद को भृंग बन करके पान करते हैं। तो इन चरणों में आखिर है क्या, सब लट्टू हुए हैं, बने भये हैं, इन्हीं में बड़ा रस है लगता है। तो सबरी दुनिया रस ले जा रही, हम वंचित हैं, हमू देखें हमारे चरणन में कैसो अमृत है। तो मानो यही लिए बालकृष्ण अपने चरण के अंगुष्ठ को अपने मुख में देकर चूस रहे हैं। अरे कुछ नहीं, ये महाप्रलय में सब नष्ट हो गया, ये बालक कैसे बच गया? विस्मित होकर के देखने लगे। बालक हंसा, हंसते ही मार्कंडेय जी भीतर प्रविष्ट हो गए।
कितने ब्रह्मांड उधर में देखे, अपने आश्रम में भी हजारों वर्ष रहे, बाद में भगवान हंसे तो फिर बाहर आए। तो क्या देखते हैं, हम तो अपने यज्ञशाला में अपने हवन कर्म की आसन पर बैठे हैं, होम कर्म कर रहे हैं, और नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति दी थी वो अभी भस्मसात नहीं हो पाई। इसके बीच में इतना अनुभव करा दिया ठाकुर जी ने। ऐसे हाँफ रहे थे, तब भगवान प्रकट हो गए। बोले और देखोगे बाबा जी माया? बोले बस महापूरन है गए, आपकी माया बड़ी विचित्र है। भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी ने कहा, बेई आय कहें सब, जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। जिन संतों की कृपा से तुम्हें यह दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपने स्वरूप का, अपने चरित्र का, अपने महात्म्य का प्रकाश कर देंगे और तुम उसे लिपिबद्ध कर लेना। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ के बारे में यह नहीं है कि अमुक का चरित्र क्यों नहीं लिखा, अमुक का क्यों लिखा। नाभा जी के जो ध्यान में आकर जिन्होंने दर्शन दिया उनका चरित्र लिखा, जिन्होंने आकर ध्यान में दर्शन नहीं दिया उनका चरित्र नहीं लिखा। नहीं तो भक्ति काल में, नाभा जी के काल में अनेक संत थे जिनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन उनका नाम नहीं आया। उसका कारण यही है कि नाभा जी ने अपनी ओर से कुछ लिखा ही नहीं। वे तो ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। जो जो भक्त उनके ध्यान में प्रकट होकर के अपने चरित्र का प्रकाश कर रहे हैं, उनका छप्पे छंद लिखते चले जा रहे हैं। तो नाभा जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, और जब नाभा जी ने अपनी लीला पूर्ण की और नाभा जी ने महाप्रयाण किया, महाप्रयाण के 100 वर्ष बाद उन्होंने वृंदावन के श्री चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के राधा रमणीय वैष्णव संत श्री प्रियादास जी को प्रकट होकर दर्शन दिया। नाभा जी को अंतर्धान हुए 100 साल हो गए थे। 100 साल बाद प्रकट होकर नाभा जी ने प्रत्यक्ष, जैसे आप हमारे सामने विराजमान हैं, ऐसे प्रकट होकर नाभा जी ने दर्शन दिया और कहा, प्रियादास जी आप भक्तमाल की टीका लिखो। और सीता शरण जी, एक बड़ी विचित्र बात है, प्रियादास जी ब्रजवासी संत हैं, उनका गुरुद्वारा है श्री गोपाल भट्ट जी की परंपरा, लेकिन उन्होंने टीका ग्रंथ का लेखन भी रहवासा धाम में बैठकर किया। इसलिए भक्तमाल ग्रंथ का जो दिव्य प्रसाद है, वे पूरे भारतवर्ष को, सनातनियों को रहवासा धाम से ही प्राप्त हुआ है। टीका भी वहीं लिखी गई, वहीं रहकर टीका लिखी है उन्होंने। टीका पूर्ण कब की? नाभा जी ने अपने भक्तमाल में कोई संबत नहीं लिखा कि हमने इस संबत में लिखा, इस संबत में पूरा किया, पर तुलसीदास जी ने अपना संबत लिख दिया, संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद्धर सीसा, वहां लिख दिया, इन्होंने नहीं लिखा। पर प्रियादास जी ने बहुत अच्छा कार्य हम लोगों के ऊपर उपकार करके किया कि उन्होंने भक्तमाल की टीका की पूर्णता का संवत लिख दिया। जब वेदार्थ पारिजात लिखा तो उनको लगा कि ग्रंथ इतना क्लिष्ट हो गया, कौन समझेगा इसको, वेद के रहस्य को, सनातन धर्म के रहस्य को लोग कैसे समझेंगे। तो मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी उनके। तो थोड़ा मन में आया कि तब तक रामचरितमानस पढ़ लें, थोड़ा मास्तिक सुधर चला जाएगा। रामचरितमानस उठाते ही उनके मन में तत्काल भाव आया, अरे जो सनातन धर्म विषयक चिंता आज हम कर रहे हैं, यही चिंता सैकड़ों वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने की थी। और सनातन धर्म के सार्वभौम जो सिद्धांत हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के, भगवत भक्ति के,
जीव के परम कल्याण के उन समस्त सिद्धांतों को भाषा ग्रंथ में तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत कर दिया। सनातन धर्म का रक्षक ग्रंथ है मानस। और भक्तमाल ग्रंथ, रामचरितमानस की तो ये उपादेयता है, और भक्तमाल ग्रंथ की क्या उपादेयता है। पहले आपसी मतभेद, मनभेद, संप्रदाय भेद में सब छिटके भटके पड़े थे, एक जगह संगठित नहीं थे। और सनातन धर्म के ह्रास का एक प्रधान कारण असंगठित रहना भी है। कई कारण हैं, उसमें एक कारण असंगठित होना। तो श्री नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ को लिख करके केवल वैष्णवों को नहीं, संपूर्ण आस्तिक संप्रदायों को एक मंच पर प्रस्तुत कर दिया, सबका भेद मिटा दिया, सबको एक जगह ला दिया। ये बहुत बड़ा काम नाभाजी के द्वारा। शंकराचार्य जी का चरित्र भी बड़े भावपूर्वक लिखा है। कलयुग धर्म पालक प्रकट आचार्य शंकर सुभट, आचार्य कहा उनको, सुभट कहा, धर्म पालक कहा। और उस परंपरा के अनेक महानुभावों का नाम परम धर्म प्रतिपालको सन्यासी ये मुकुटमणि, दंडधारी सन्यासी भी महान भक्त हुए, उन भक्त सन्यासियों का नाम लिया। ऐसे भी भक्तों का नाम लिया जिनका कोई संप्रदाय नहीं, और श्री रामानुज संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री माधव संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सब परंपराओं का, विष्णु स्वामी संप्रदाय, सब इनका तो नाम लिया ही उन्होंने। कोई मत पंथ छोड़ा नहीं आस्तिक सनातन धर्म का, सबको आदर दिया। बस बात यह है जिनकी भक्ति भगवान के चरणों में, ये मापदंड तो वो रहेगा ही, क्योंकि भक्तमाल है। तो भक्त ही नहीं होगा तो भक्तमाल में आएगा कहां से। तो ये बहुत बड़ा काम श्री नाभाजी के द्वारा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा एक काम और बहुत बड़ा हुआ। उस काल में जो इस देश की महान वैदिक, ऐतिहासिक, पौराणिक हरिहरात्मिका उपासना है, उस उपासना का मूल स्वरूप विखंडित हो चुका था। शैवों के मन में वैष्णवों के प्रति द्रोह, और वैष्णवों के मन में शैवों के प्रति द्रोह। शैव वैष्णव विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था जिस समय रामचरितमानस लिखा गया। और काशी में रहकर तुलसीदास जी ने मानस प्रकट किया, और वहां रहकर आपने कहा, संग अपने इष्ट के मुंह से कहलवाया, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कल्प भर, घोर नरक महवास। और क्या कहा, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर भजन
बिना नर भगति न पावे मोह। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा कार्य गोस्वामी जी ने किया और बहुत बड़ा कार्य श्री नाभाजी महाराज ने किया। और बड़ी विलक्षण बात है कि श्री नाभाजी और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का दोनों का परस्पर का बहुत बड़ा प्रेम। जिस समय नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण किया, भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण करने के पश्चात उस ग्रंथ की पूर्णता का भोज भंडारा, झरा भंडारा श्री वृंदावन में ज्ञान गुदरी में किया। और भगवान गोपीश्वर महादेव की आज्ञा से तुलसीदास जी महाराज भी उस भंडारे में सम्मिलित हुए। और भंडारे में सम्मिलित होने के पश्चात उसी भंडारे में तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु की उपाधि मिली। कैसे मिली आप सब जानते हो कि तुलसीदास जी का भंडारे में जाने का, झरा भंडारे में जाने का विचार नहीं था। कौन जाए भीड़ भाड़ में, यहीं राम राम करेंगे। राम के लोला स्थान में बैठ के भजन कर रहे थे। गोपीश्वर महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर गोपीश्वर महादेव जी ने कहा कि आपका न जाना उचित नहीं है, इससे संतापराध, वैष्णवापराध होगा, आप अवश्य जाएं। तो आप देर से गए थे, वहां पत्तल फिर गई थी। तो पीछे से पत्तल फिरने के बाद, पारस हो जाने के बाद, पारस फिर जाने के बाद, और जो पीछे से साधु जाते हैं उनको तो फिर पत्तल भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कोई सकोरा दे गए हो, कोई कुल्हड़ दे गए हो, कहो पूड़ी आ गई तो साग नहीं आई, साग आ गए तो कोई लड़ुआ नहीं आए। ऐसा ही होता है पीछे से बैठने वाले को। अब किनारे बैठा है, ध्यान नहीं जाता परोसने वालों का। खीर वाला आया, बाबा पात्र लाओ खीर। अब कोई वन दोना नहीं, सकोरा नहीं, पत्तल नहीं, कुछ नहीं, बैठे थे। लो खीर, लो खीर। एक संत की पान ही पड़ी थी। तुलसीदास जी ने कहा लाओ। हे क्या खड़िया है, जूती में खीर मांग रहा है, ये कोई खीर का पात्र है? हल्ला गुल्ला सुनकर नाभाजी आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, ये संत कैसा है, ये पानी ही में खीर मांग रहा? महाराज क्यों? बोले तुलसी जिनके मुखन ते, तुलसी जिनके मुखन ते, धोखेहु निकसत राम, तिनके पग की पानी, मेरे तन को चाम। और जो संत अहरनिश भजन ही करते हैं, उन संतों की चरण रज का सेवन करने वाली ये उनकी पगदासी, कपड़े की जूती, जिसने संत चरण रज का पता नहीं कितने समय से सेवन किया है, ब्रजरज का सेवन किया है, अब उसमें खीर, वो उस पात्र में खीर डाली जाएगी और वो खाई जाएगी तो हमारा तो परम कल्याण हो जाएगा।
तब नाभाजी ने सोचा कि संत की पानही के प्रति, संत चरणरज के प्रति ऐसा भाव, ध्यान से, अरे ये तो महर्षि वाल्मीकि ही, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये तो वही हैं। साष्टांग प्रणाम किया। बोले हम सोच रहे थे माला तो बन गई, भंडारा भी हो रहा, सुमेरु निश्चित नहीं हुआ था, आज भक्तमाल का सुमेरु मिल गया। भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी। तो जो भंडारे में आए थे ना तुलसीदास जी, इतिहास में ये बात साक्षी है कि उसी भंडारे से नाभाजी आग्रह पूर्वक तुलसीदास जी को रेवासा धाम ले गए, और रेवासा धाम में तुलसीदास जी ने 4 महीने निवास करके चातुर्मास किया। तो एक ही काल में ये 2 ग्रंथ प्रकट हुए, और इनके प्रति बड़ा भारी भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से यह दिव्य लीला प्रकट हुई। तो भक्तमाल की कथा तो हो रही है, भक्तमाल ग्रंथ का परिचय देना अत्यंत आवश्यक था। ग्रंथकार का परिचय, ग्रंथ का परिचय, ग्रंथ के अवतरण का प्रयोजन और ग्रंथ के श्रवण का फल। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। विशुद्ध भगवत भक्ति की प्राप्ति, भक्त भक्ति की प्राप्ति, यही भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण का फल है। क्या फल है भक्तमाल श्रवण का? जो लो रहे दूर, रहे विमुखता पूर्व। ग्रंथ का यह आज एक प्रकार से इसकी भूमिका हुई। ग्रंथ का मंगलाचरण है, ग्रंथ का माहात्म्य है। प्रत्येक ग्रंथ के महात्म्य को कहने सुनने की परंपरा है, क्योंकि महात्म्य श्रवण से श्रद्धा, श्रद्धा से विश्वास का दृढ़ होना, और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ होने से ही वक्ता श्रोता दोनों को लाभ की प्राप्ति होती। विश्वास और श्रद्धा कमजोर होगी तो कुछ नहीं मिलेगा। भक्तमाल के महात्म्य में 3 चरित्र हैं। एक चरित्र है प्रियादास जी के मित्र श्री गोवर्धन नाथ दास जी का। वो जमात घुमाते हुए, रामत करते हुए जयपुर पधारे, और उस समय जयपुर में गोविंद देव जी विराजमान हो चुके थे। कितना बजा समय, क्या हुआ? श्री गोविंद देव जी जयपुर में विराज रहे थे। श्री गोवर्धन नाथ दास जी भक्तमाल की बड़ी सरस कथा कहते थे। जयपुर वासियों ने आग्रह किया कि भक्त चरित्र के परम रसिक श्रोता श्री गोविंद देव जी हैं, राधा गोविंद देव जी, इनको कथा सुनाइए। सब प्रेमियों के आग्रह पर श्री गोवर्धन नाथ दास जी कथा सुनाने लगे। भक्तमाल की कथा ऐसी है
धीरज जी, ये 2 दिन 4 दिन में पूरी होने वाली नहीं है। न तो ये सप्ताह कथा है, न नवाह कथा है, न पाक्षिक कथा है, न मासिक कथा है। इतना बृहद काय ग्रंथ है। छप्पे छप्पे मूल पाठ तो 1 दिन में भी हो जाता है, और 1-2 दिन में कवित्व सहित पाठ हो जाता है। 2-3 दिन में कवित्व सहित पाठ हो जाता है। पर भक्त चरित्रों को कहने बैठेंगे तो उसमें समय अपेक्षित है। दास ने पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी के उत्सव में भक्तमाल कथा शुरू की थी। क्रमशः कहना, उस क्रमशः में पूर्वार्ध छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसमें पौराणिक भक्त हैं। पौराणिक भक्त तो पुराणों में लिखे हैं। कलयुग के भक्तों से आरंभ किया था कहाँ? श्री रामजीवाई सत्संग भवन में। ये शायद 2004 की बात होगी या 3 की हो सकती है। श्री मथुरा दास जी का शरीर किस सन में छूटा, किसी को याद है? आप लोगों में से किसी को स्मरण है? हैं? किसी को स्मरण नहीं। इतना जरूर है कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पहले मथुरा दास जी चले गए। तो 2006 में महाराज जी का शरीर शांत हुआ। उसके पहले 2004 होगा या 2005 होगा। तो उनके प्रथम उत्सव से भक्तमाल शुरू हुआ। फिर उसी उत्सव में नहीं, फिर जहाँ जहाँ भक्तमाल की कथा हुई उसी क्रम से होती रही। 2018 में जाकर पूर्ण हुआ। बीच में बहुत अवसर आए, महीना भर की भी कथा, 15 दिन की भी कथा हुई, 10 दिन की भी कथा हुई, इसी क्रम से कही। अयोध्या में जाकर पूर्ण हुआ। महाराज जी का सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव चल रहा था, तब वह पूर्ण हुआ। पता नहीं इन लोगों ने ठीक से उसको संग्रहित किया कि नहीं किया, भगवान जाने। लेकिन वो क्रमशः है, एक एक छप्पे कवित्व पूरा व्याख्यान है। पूर्वार्ध शुरू किया था, वो पूरा नहीं हो पाया। कभी भगवान चाहेंगे तो जैसे चातुर्मास्य के क्रम में हमने 3 चातुर्मास में, पहले चातुर्मास में 3 महीने का अधिक मास था, तो उसमें बालकांड तक पूरा किया। दूसरे पथमेड़ा के चातुर्मास में अयोध्या कांड पूरा किया। अब जहाँ जहाँ अवसर मिलेगा, अरण्य कांड शुरू हुआ है, पर अभी शुरू ही हुआ है। सबरी जी का चरित्र चल रहा है। तो इस क्रम से रामचरितमानस को पूर्ण कर देंगे, धीरे 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 क्रमशः। ऐसे ही भगवान कभी अवसर दें तो भक्तमाल ग्रंथ को भी इसी प्रकार से पुनः एक आवृत्ति पूरा किया जा सकता है। तो भक्तमाल की कथा 1 दिन 2 दिन की नहीं है, 1 दिन की भी है, 2 दिन की भी। एक भक्त का चरित्र, छोटा चरित्र 1 दिन में कह दो, बड़े चरित्र को कई कई दिन। अब नरसिंह जी का चरित्र इतना बड़ा है कि 1 दिन में होता नहीं पूरा। पीपा जी का चरित्र और बड़ा है, नामदेव जी का चरित्र भी बड़ा है। तो गोवर्धन नाथ दास जी ने 1 महीने कथा कही। कितनी? फिर भी ग्रंथ तो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि सांभर की रामत में उन लोगों को हमने समय दे रखा है कि उस तिथि तक हम पहुंच जाएंगे। तो वो बेचारे प्रतीक्षा करेंगे, तो हम सांभर की रामत करके आवें
और फिर हम आगे की कथा सुनाएं। सांभर आ गई है, जयपुर से आगे फुलेरा है, फुलेरा के पास सांभर की झील है, हम दर्शन करके आए। वहां नमक पैदा होता सांभर की झील में, सांभरी नमक कहते उसको। वहां से लौट के रामत करके फिर जयपुर आए श्री गोवर्धन नाथ दास जी, और फिर श्रोताओं ने आग्रह किया कि आगे की कथा कहिए। कथा कहने में बैठे तो उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि कहाँ तक की कथा हो चुकी है और कहाँ से आगे करनी है, होनी है। अब एक बात इसमें बड़ी ध्यान देने की है धीरज जी, कि अब जो नित्य कथा कहते हैं उनको ध्यान नहीं रहता कि वहां कौन सी कथा कही थी। अब हमसे कोई पूछेगा कि आपने वहां इतने साल पहले वहां क्या कथा कही, तुम नहीं बता सकते, क्योंकि कथा का तो प्रवाह चलता है। तो श्रोता तो ठहरे श्रोता, सदा से एक जैसे ही रहे। वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी ने नहीं बताया कहाँ तक कथा हुई, कहाँ से होनी, कहाँ से आगे कहो। तो महाराज प्रियादास जी ने पोथी बंद कर दी, गोवर्धन नाथ दास जी ने पोथी बंद कर दी। बोले जिन श्रोताओं को यही खबर नहीं कि हमने क्या सुना और क्या सुनना है, क्या सुनाना उनको नहीं सुनाना, वृंदावन जा रहे। तो भगवान श्री राधा गोविंद देव जी को कथा श्रवण का विरह व्याप्त हो गया, और श्री गोविंद देव जी ने अपने गोस्वामी श्री राधा रमण लाल जी, उस समय पुजारी थे, गोस्वामी राधा रमण लाल जी को गोविंद देव जी ने कहा, कही पुजारी सो यह बाता, कही पुजारी सो यह बाता, श्री गोविंद देव विख्याता, श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो अब आगे नाथा, भई कहो पुजारी के दृगन पानी बहो अपार, या के श्रोता आप हैं हरि की निर्धार। राधारमण लाल जी रो पड़े, गुसाई जी बोले अब तक तो ठाकुर जी ने स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया, आज प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि जाके व्यास जी से कह दो कि रैदास जी तक का चरित्र हो चुका है, उससे आगे की कथा कहिए। उन्होंने रोते हुए कहा महाराज ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, रैदास जी तक का चरित्र हुआ, यहां से आगे की कहिए। गोवर्धन नाथ दास जी को अविश्वास नहीं था, पूर्ण विश्वास था, वो गदगद हो गए। लेकिन श्रोताओं को विश्वास दृढ़ हो, इसलिए उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को यदि कथा सुनने की इतनी ही इच्छा है
तो केवल पुजारी से क्यों बतरा रहे हैं, उनकी आवाज सबको सुनाई पड़नी चाहिए। फिर गोविंद देव जी ने कहा कि रैदास जी के चरित्र से आगे का चरित्र कहिए। सबके कान निहाल हो गए भगवान की मधुर वाणी सुन करके। और इसके बाद तो गोवर्धन नाथ दास जी बोले, जब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक हमको अब जयपुर से कहीं जाना ही, पूरा ग्रंथ कह करके ही जाएंगे, ऐसे ठाकुर को छोड़ के कहां जाएंगे। दूसरी घटना, प्रियादासी। प्रियादासी महाराज नित्य भक्तमाल की कथा कहते, जो भक्तमाल के टीकाकार हैं। बहुत साधु संत कथा श्रवण करने आते। एक दिन सब संतों ने कहा, महाराज क्यों न 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करें और रोज आपकी कथा हो, हम लोग ब्रज के गांव गांव में विचरण करें और नित्य सत्संग हो। और परिक्रमा में नियम नहीं रखेंगे कि 15 दिन में पूरी करनी, कि महीना भर में पूरी करनी। हमारे सुखराम दास जी महाराज थे गुरु भाई मलुक पीठ में, 10 दिन में कर आते 84 को उसकी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा 10 दिन में। केव साल तक गए लगातार। श्री मधुमोहन दास जी के पिताजी श्री सुखराम दास जी ब्रजवासी विप्र थे, बड़े सरल, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो ये तो ऐसा कि जितने दिन जहां मन लग जाए, चाहे गिरिराज जी में 10 दिन मन लग गया तो वहीं, बरसाना में मन लग गया तो वहीं, नंदगांव में मन लग गया तो वहीं, ऐसे। और तब तक करते रहेंगे परिक्रमा जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होगा। इस हिसाब से परिक्रमा करने चले और परिक्रमा करते करते होडल पहुंच गए। यही होडल है, पास में ही है, ज्यादा दूर ना ही आते होडल। यहां से 10 किलोमीटर है होडल। होडल में लाल दास तह रहे महंता, जन सेवी अनन्य रसवंता। लालदास जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए हैं, रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत श्री लालदास जी महाराज, आज भी उनका स्थान है। ठाकुर जी हैं तो श्री लालदास जी महाराज वहां विराजे। लालदास जी के यहां जब जमात पहुंची, उन्होंने कहा अब तो पूरी कथा यहीं करके आगे बढ़ना है। उनके विशेष आग्रह से वहीं कथा कीर्तन होने लग गया। और कथा कीर्तन होने लगे तो भोज भंडारे भी होने लगे, क्योंकि भक्तमाल में संत सेवा की बातें ज्यादा हैं। तो कहू न कहू भगत के मन में तो भाव ने का जग ही जाए कि आज संतन को भंडारो हमारी ओर सो, आज हमारी ओर सो। ऐसे भंडारे हैवे लग गए, खूब उत्सव महोत्सव की बाढ़ आ रही। वाई समय कछु ब्रजवासी, जिनको धंधो ही हो पुस्तैनी धंधो चोरी को। बोले भैया चोरी तो कहूँ, चोरी तो कहीं हो नहीं पा रही है, उपाय कहीं चोरी का बन नहीं रहा है। ऐसो करो, मूड मुड़ाए के बाबा जी है जाओ तो खूब खीर मालपुआ तो पाए हुए मिलेगो, दक्षिणा ऊपर से मिलेगी। और कहूँ मौका लग गया तो यहीं चोरी कर लेंगे, चोर तो है ही अपने कहा है। तो उन्होंने मुंडन करा लिया और बढ़िया लंबे चौड़े तिलक लगा के, मालाएं खूब पहन के और सुंदर पीताम्बरी ओढ़ के नकली बाबा जी बन के पहुंच गए। वहां पहुंच के खूब भोज भंडारे खाए, खूब आनंद लियो। और एक दिन उन्होंने सोची, कह रहे ठाकुर जी के सोने चांदी के बर्तन है, स्वर्ण का श्रृंगार है और ये ठाकुर जी भी स्वर्ण के ही होंगे। तो सोने के लोभ में, प्राचीन विग्रह हैं,
सोने के लोभ में वे चोर, 4 चोर थे, वो थे बाबा जी के भेष में। वो चारों चोर ठाकुर जी ले भग गए, चले गए रात को, आधी रात। आज भी होडल के थोड़ा बाहर जंगल की तरफ है वो स्थान। तो हाँ, सौंदगाम है, सौंदगाम। तो वहां से लेके चले गए। प्रातः काल जब मंगला का समय हुआ, पुजारी ने मंदिर में प्रवेश किया, ठाकुर जी गायब। मुकुट, पोशाक और ठाकुर जी के चांदी के पात्र भी तो कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी गायब। हाहाकार मच गया, सब रोए लगे, हाय हाय ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी चले गए। लालदास जी बहुत रोए, बोले भैया ठाकुर जी चले गए। प्रियादास जी बोले आज के बाद हमें भक्तमाली की कथा नहीं कहनी। क्यों? नाभा जी ने कहा था कि हरि को ये चरित्र प्यारे, श्री नाभा यह वचन उचारे। नाभा जी ने हमारे सामने प्रकट होकर कहा था भक्तों के चरित्र भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अब प्रिय हैं तो कहां गए ठाकुर जी? ये तो चोरन के संग चले गए। तो कथा अच्छी लगती तो चोरन के संग क्यों जाते? तो नाभाजी क्या बोले, प्रियादास जी क्या बोले? ठाकुर को ये चरित ना प्यारे, ठाकुर को ये चरित ना प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ताते चोरन संग पधारे। इन्हें कौन ले जा सके? इनको कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए छोड़ के चले गए। अब हम भी यहां से जा रहे हैं। लालदास जी बोले ठाकुर जी तो चले गए, आप छोड़ के चले जाओ, हमारो कहा होएगो। आप छोड़ के मत जाओ, रसोई बनाओ, प्रसाद पाओ। बोले रसोई कैसे? भैया हम तो सब ठाकुर जी को प्रसाद पावे, और जिनको भोग लगे, जिनको प्रसाद पावे वे ही चले गए, तो कहा करेंगे हम? सब रो रहे थे, न किसी ने चूल्हा चिताया न कुछ किया, सब रो रहे। इधर चोर लेके ठाकुर जी गए और घास का, ये जो सूखी घास होती है ना गैया को चराने के लिए नियार होती है, बाजरे की करब, तो भाई करब में ठाकुर जी को छिपा दिया, वहीं सो गए। अब उनको सबको, चारों चोरों को एक साथ सपने में ठाकुर जी आए। बोले हम कितने प्रेम से भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, तुम कथा छुड़ा करके हमको ले आए। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। हमारी कथा छुड़ाई, हमको राग भोग छुड़ाया, संत छुड़ाए, वो दुखी हम दुखी। समझ लेना विपत्ति तुम्हारी ऊपर आने वाली है। चारों को फटकार लगाई, चारों जगह सुन के चोर उठे अधराता। आधी रात को ही सब उठ गए। पूरे बोले भैया चलो 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 ठाकुर जी लेके चलो, ये तो बोलवे चालवे वाले ठाकुर जी हैं। अब तो वो साधु वेश में तो थे ही। तुरंत उन्होंने विमान बनाया और सुंदर विमान लकड़ी का बना करके फूल मालाओं से सजा के ठाकुर जी को विराजमान करके, और वो लालदास जी के स्थान की ओर चल पड़े। यहां सबरे के सबरे साधु रोए रहे। तो एक विप्र ने आए के कही, ब्राह्मण ने आए के, ब्रजवासी विप्र ने आए के कही, कहा कही चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत,
गावत बजबत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। नाचते गाते बजाते हुए चोर आ रहे हैं ठाकुर जी लेके। चलो चलो भैया ठाकुर जी की अगवानी करो। यहाँ से सब खोल करताल लेके हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए यहाँ से सब संत गए। और प्रेम से ठाकुर जी आए, स्नान ध्यान हुआ। मंगला के समय मंगला हो गई, भगवान का स्नान, सुंदर रसोई बनी, भोग लगा। और चोरों ने कहा महाराज जो चोरी का माल वो तो सब आ ही गया वापस। और अब बोले महाराज अब तक तो नकली साधु बने थे, अब आशीर्वाद दे दो कि इस वेश को जीवन में कभी त्यागे नहीं। अब हमने क्या ठाकुर की चोरी कर ली, ठाकुर जी ने हमें चुराई लियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चोर भी महान संत हो गए। कितने चरित्र हो गए? 2। तीसरा और महत्तम है। प्रियादास जी वृंदावन में कथा कह रहे, स्वयं भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार। उन जमानों में छापा खाने तो थे नहीं, हाथ से ही ग्रंथ लिखे जाते थे, पांडुलिपियां तैयार होती थी। बड़ा कठिन काम था पांडुलिपि तैयार करना। आज हमसे कागज नहीं लिखा जाता है। पुराने लोगों ने कितने कितने बड़े बड़े ग्रंथ पांडुलिपियों में लिख दिए। तो महाराज जी कथा की समाप्ति के बाद एक वैश्य आया। कहाँ का था वो वैश्य? ऐसा हमने सुना अलवर का था। अलवर को वैश्य वृंदावन दर्शन करवे आयो। तो वह वैश्य ने प्रियादास जी को प्रणाम करके कही कि बाबा हमको एक पोथी लिख के दे दो। तो प्रियादास ने कहा क्या करोगे? पुस्तक का क्या करोगे तुम? कहन सुनन कछु है अभ्यासा, कहने सुनने का अभ्यास है क्या? बोले नहीं महाराज अभ्यास अभ्यास कुछ नहीं। महाराज में जग व्यवहारी, ग्रह कामन में अटक्यो भारी। मैं तो पक्को बनियाऊं, विशुद्ध व्यापारी हूं। मरवे की फुर्सत ना है हम पे। हाँ दिन रात धंधे पानी में मस्त हैं हम, व्यस्त हैं। फिर क्या करोगे पोथी का? बोले भक्तमाल में सब संत भक्त विराजते हैं, तो इतने संत मेरे घर में रहेंगे भक्तमाल ग्रंथ के रूप में। और मैं अपने बेटों से कह जाऊंगा कि जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरी छाती पे ये पोथी धर देना। तो भले ही मैं कोई भजन साधन न करता हूं, महापापी हूं, पर ये पोथी छाती पर रहेगी तो जमदूत नहीं भगवान के पार्षद हमको ले जाएंगे। उसकी ऐसी श्रद्धा देखकर प्रियादास जी ने उसको लिपि तैयार की और उस वैश्य को दे दी। वो गया बढ़िया वेस्टर्न में लपेट के अलमारी में धर दिया। ऐसा भी नहीं कि रोज कोई झाड़ पोछ करके कोई फूल तुलसी चंदन चढ़ा लेता, कुछ नहीं। बस जहां धर दिया वहां धरी है, कोई आरती पूजा कुछ नहीं। अब मृत्यु का समय आ गया। कंठे घुर घुरायते, घर घर गला बोलने लग गया, ऊर्ध्व श्वास चलने लग गई। भयंकर जमदूत दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि जमदूत तो पापी था ही। अब बोलती तो बंद हो गई, पर अपने नेत्रों के इशारे से, थोड़ा उंगली के इशारे से कहने लगा, ऐसे करने लगा। तो बेटों को भगवान की कृपा थी समझो। अरे पिताजी कोई पोथी वृंदावन से लाए थे, वो कहते थे मरते समय छाती पर धर देना। तो बच्चों को समझ आ गया इशारा, और उन्होंने जैसे ही पोथी छाती पर धरी, तब ते तिन्ने नेम धरे हैं, अंत समय उर ग्रंथ धरे हैं। तब से ऐसा नियम हो गया उन लोगों के परिवार में, मरते समय छाती पर पोथी रखी जाती। हमारे वृंदावन में भी हमने संतों महापुरुषों को देखा,
पधारते समय भक्तमाल पधराते हैं। अब तो और बढ़िया हो गया, अब तो भक्तमाल की तावीज, कुछ उड़ीसा के संत थे, उन्होंने दास की ही कथा सुन करके भक्त, आप तो आजकल छोटे अक्षरों में आ जाती ना प्रिंट, तो वो मैंने उसको तुरंत छोटा बना करके और भक्तमाल को उन्होंने लॉकेट जैसा बना दिया। जैसे कहाँ चली गई ये, इसमें संपूर्ण श्री भक्तमाल है और संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें गंगा जी की रज है, गंगा जी का जल है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, ये भी है, ब्रजरज है। तो ये सब चीजें महात्माओं की लीला है। इस प्रकार से तमाम लोग वह भक्तमाल को अपने कंठ में अवधारण करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये 3 महात्म्य भक्तमाल के संबंध में कहे गए। नामदेव जी का 56 छंद, हमको लगता है नामदेव रैदास कबीरा, इसलिए क्या नामदेव जी आ गए कि महात्म में सबसे पहले नामदेव जी का नाम आया, क्योंकि हमने यही सोचा था कि यहाँ कोई प्रसंग निर्धारित तो है नहीं, पोथी खोलते ही जो चरित्र आएगा वही सुनाएंगे।